बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो मिर्चें सुखाई थी, हरी मिर्चें काफ़ी सस्ती हो रही थी। मैंने ये आपको दिखाती हूँ कितनी, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि इतनी ज़्यादा खुश्क हो गई हैं। और ये अपने रूम में ही मैंने रखी हुई थी, कोई बाहर धूप में नहीं की है। धूप में तो मिर्चों का फिर कलर भी ख़राब हो जाता। तो इनको हमने खूब अच्छे से सुखा कर काफ़ी दिन तक, और अभी जगह का भी होता है कि कब तक इधर ये रखी रहेंगी। तो इसको आज हम बनाएंगे जी कुटी हुई मिर्च जो होती है, दरा मिर्च जो होती है। हम अमूमन ऐसा होता है कि उसको कबाबों में भी शामिल कर सकते हैं, सब्ज़ी में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने सोचा इसकी कुटी हुई मिर्चें बना लेते हैं। हालांकि मेरे पास कुटी हुई मिर्चें और रखी थी, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक ये सूख भी गई थी। और इनको अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि धो तो नहीं सकते, पहले ही धुली हुई थी ये, साफ़ सुथरी मैंने इसको सुखाई थी करके। उसके बाद ये कि इसको दोबारा से मैंने कपड़े से साफ़ करके ना इसको कुटी हुई मिर्च बना रही थी। इस वाले जी बॉक्स में हम मसाले जो ड्राई मसाले करते हैं। अच्छा जी, हो गई थी काफ़ी सारी मिर्चें, आप देख सकते हैं कम से कम 1 पाव के लगभग मिर्चें लग रही थी मुझे, दरा मिर्च। तो इस तरह से हरी मिर्च जब सस्ती हुआ करें, आप भी इस तरह से कुटी हुई मिर्च इसकी बना लिया करें। तो बहुत काम की बातें हमारे ब्लॉग में होती हैं। आपको हमारे ब्लॉग को मिस नहीं करना है। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारी सपोर्ट की, अगर हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए, अगर हम ये बाज़ार से मिर्चें लाए ना, ये हरी मिर्च यकीन करिए इतनी सस्ती मिली थी, हमें बहुत सस्ती मिली थी। तो हस्बैंड ले ली थी ईद से पहले ही, तो इसको मैंने काफ़ी सारी ना सुखा ली थी, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी सारी हो गई थी। तो इसको रेड रेड मिर्चें मैं अलग करके रखती हूँ ना। तो ऐसे कामों में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हमें नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो ये देखिए, और ये थोड़ी सी मिर्चें मैंने अलग से रखी हैं कबाबों के लिए। कुछ ये ऐसा होता है कि बच्चों की नज़र वगैरह होती है, वो भी मिर्चों से उतरती है, आपने देखा होगा अमूमन। तो वो भी, इसके लिए भी मैंने ये रखी है थोड़ी मिर्चें। बच्चे अगर आते हैं ना, तो नज़र के काम में भी आती हैं, और कबाब वगैरह में और दाल में भी। अच्छा जी, ये हमने कर लिया सारा काम फाइनल मिर्चों का। आज ये सुबह ही मुझे नाश्ते के बाद हस्बैंड जब चले गए थे ना, मैंने ये सारे काम फारिग किए थे। काफ़ी दिन से सोच रही थी इसकी ना ऐसी दरा मिर्च करके ना इसको रख दूँगी, और ये देखिए हो गई आज हमारा ये काम, जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, फाइनल। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी, नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे और मैं बना रही थी जी मज़ेदार से आज इतने सारे शामी कबाब। किसके लिए? और कुछ हमें बनानी है बोटियाँ, और कुछ बनाने हैं हमें गोला कबाब और चपड़ी कबाब, ये भी कच्चे कीमे के कबाब। आज किसके आने की तैयारी है, ये आपको वॉच करना है। इसके लिए वीडियो को, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ हमने बना रहे जी शामी कबाब। शामी कबाब हमने वही वाली मिर्चें ली, थोड़ी सी दाल ली, दाल हमने कम ही ली, गोश्त ज़्यादा लिया है क्योंकि ये ईद उल अज़हा के ही गोश्त थोड़ा सा रखा हुआ था। और ये आज ही हम ख़त्म कर देंगे सारी बोटियाँ शोटियाँ, ये टिक्का मसाला लगा के कुछ देर के लिए मसाले इसमें मैरिनेट करके ये बोटियाँ भी, ये भी रख देंगे, ये भी बनाएंगे। और ये जी शामी कबाब बन रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें, गरम मसाला, दाल, और यहाँ जी हाथ के हाथ बोटियों का भी मसाला लगाकर फ्रीज़र कर दूँगी अभी फ़िलहाल, फिर बनाएंगे बोटियाँ। तो ये टिक्का मसाले का थोड़ा सा फ्लेवर इसमें देंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ दोनों चीज़ें मैं साथ ना करती जा रही थी। ये देखिए जी, ये कबाब, और ये है जी बोटियाँ, ये कबाब, ये बोटियाँ। तो ये दोनों चीज़ें हम साथ यहाँ जी मसाले सारे मैरिनेट करके ना इसको कुछ देर के लिए भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी थोड़ी ठहर के बनाऊँगी। सबसे पहले मैं कबाब बनाऊँगी। शामी कबाब का मसाला अच्छे से हो जाएगा ना, फिर ये करके रखेंगे, और फिर बनाएंगे हम बोटियाँ। बोटियों में हम टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिस तरह हमने ईद पर बनाई थी ऐसे ही। तो आज जी कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, गेस्ट कीजिएगा। मेरी जो ओल्ड फ्रेंड है, शायद उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा आज मेरे कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन आ रहा है। चलिए जी, इसको हमने सेव किया और बना लेते हैं हम शामी कबाब। अच्छा जी, यहाँ शामी कबाब का कीमा हमने कर लिया था, और इसमें हमने बिल्कुल बारीक प्याज वगैरह सब चॉप करके
हरी मिर्चें सब शामिल कर दी थी। ठीक है, एक अंडा भी इसमें शामिल किया है मैंने। बाकी और ऊपर से लगा के ना अंडा, कबाब बहुत मज़े के लगते हैं और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो ऊपर से भी अंडा लगाएंगे, एक अंडा अंदर भी शामिल कर दिया। तो यहाँ जी शामी कबाब की टिक्कियाँ हमारी सारी फाइनल हो चुकी थी। अब बारी है किसकी, तो ये अभी आपको दिखाते हैं। फिर आ गए थे हम कच्चे कीमे के कबाब। अच्छा जी, इसमें वही मसाले जो हमने आपको ईद पर दिखाए थे, सारे सेम वही। अगर हमारे न्यू फ्रेंड्स अब ये इस वक्त हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप हमारे पिछले ब्लॉग पे चले जाएं। फुल रेसिपी है, ईद उल अज़हा पे हमने इसकी फुल रेसिपी दी है कच्चे कीमे के कबाब की, तो आप वहाँ जाके विज़िट कीजिए। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं, ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाता, तो यहाँ जी मैं दोबारा आपके साथ क्या शेयर करती। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए फुल, तो हमारे ईद उल अज़हा के अभी हमने ये रेसिपी फुल दी थी। इसमें क्या हमने मसाले शामिल किए थे ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसमें हमने वही होममेड मसाले, कोई बाहर का कोई स्पाइसी नहीं। प्याज, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप हुई, और जी कीमा हमने मशीन का करवाया है, अभी ही करवाया ही मैंने। तो ये हमारा लास्ट गोश्त था। उसके बाद अब हम बाज़ार से मंगाएंगे और बनाएंगे। ये मेरे गेस्ट आने वाले थे, इस गोश्त की बात अलग ही होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा उठा के रखा हुआ था। ये हमारे वही होममेड मसाले जो हमने शामिल किए। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। अब इसकी गुनाई में इस तरह से कर रही हूँ जिस तरह से एक आटा नहीं गूंथते ऐसे, क्योंकि जितने मसाले अच्छे से मिक्स हुए हुए होंगे ना, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं। तो इसको कीमे को बहुत अच्छे से मैश करना है जिससे हम आटा गूंथते हैं, सेम इस तरह से। हालांकि बहुत बारीक हुआ है कीमा, लेकिन मसाले जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होंगे ना, तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ से किस तरह से इसको मैश कर रही हूँ। ये देखिए, जितने अच्छे हाथ से कीमा अच्छा सा हो जाता है ना, तो इस वक्त ये मेरे सारा हाथ का काम था। और ये सारे जो कबाब वबाब ने, ये शामी कबाब, ये सब मैंने इसी तरीके से हाथ से अच्छे से किए। उसके बाद जी हम बना लेते हैं यहाँ गोला कबाब, और कुछ चपली कबाब की शेप देते हैं, कुछ इस तरह से बना के, जिस तरह से मैंने आपको ईद पे दिखाया था। ये सब आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, हमारे विज़िट कीजिए। तो यहाँ पर जी इस तरह से हमने सारे ही बनाए थे। बहरहाल ये जी फाइनल हो चुके थे, और इसको करते हैं हम फ्रिज में। और शामी कबाब हम फ्रिज में कर चुके हैं। ये हैं कच्चे कीमे के कबाब। इतने सारे कबाब हम किसके लिए बना रहे हैं, कौन आ रहा है, गेस कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो वॉच कर ली है, जी हाँ जी हाँ, मेरे नवासा नवासी, मेरी बेटी, मेरे दामाद आए हैं। ये सब मैं मेहनत जो कर रही थी ना, इन्हीं के लिए कर रही थी। मैंने ईद पे खाया ज़रूर, लेकिन यकीन जानिए मेरे बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे थे। और मेरी फातिमा कह रही, नानी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हो। तो मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ जी हमारे फातिमा, सुफियान और मेरी बेटी, दामाद आए हैं। मेरी ईद तो आज ही हुई है। तो ईद उल अज़हा के लिए, ईद उल अज़हा पे जो गोश्त था थोड़ा सा, वो मैंने बच्चों के लिए रखा था, और उसी में से मैंने थोड़ा से बनाए थे, क्योंकि इसका जायके की तो, इसका मज़े की तो बात ही अलग। इस गोश्त की बाज़ार से हम कितना भी लाकर खा लें। तो मेरी बेटी के आने का था, और मैंने ये थोड़ा सा गोश्त रखा था उसके लिए। बाकी बाज़ार से भी ला के बनाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी बात अलग ही होती है। एक चाहत होती है माँ को, हर माँ को चाहत होती है जो मैंने खाया वही मैं अपने बच्चों को बना कर खिलाऊँ। मेरे बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ पर जी हम आ गए थे किचन में, और अब हम बनाएंगे जी। यहाँ एक तवा और रखा हुआ है हमने, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। ये बोटियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ जी हम शामी कबाब भी बनाएंगे और कच्चे कीमे के कबाब भी बनाएंगे। ठीक है, उधर हमने कोयला भी रखा हुआ है नीचे, और तवा भी रखा हुआ है। जिस तरह हमने आपको पहले दिखाया था, सेम इसी तरह का प्रोसेस है, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। और यहाँ जी देखिए स्लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं। अभी बच्चे नीचे ही, यानी मेरी बेटी दामाद नीचे ही बैठे हुए थे अम्मा के पास। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर वो आएँगे गर्म गर्म खाना स्टार्ट करेंगे, हम जी दस्तरखान लगाएँगे। क्योंकि ना इस टाइम जब भूख का टाइम था, दोपहर हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। देखिए फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ इस वक्त हम दस्तरखान पे, माशाल्लाह बच्चे खाना खा रहे थे।
कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगवाई कि फिर मैंने फ्रिज में रखी थी। उसके बाद जी शाम हुई ना, तो बच्चों को थोड़ा सा मैंने कहा सोचा कि तफरी करा के लेकर आएँ। बच्चे आए हैं, काफ़ी दिन से एक दिल में अरमान था बच्चे आ जाएँ, तो मैं लेकर आई थी बच्चों को ना, सारे बच्चों को लेकर आई थी। बेटी मेरी नहीं आई थी, कह रही अम्मी मैं नहीं जा रही, आप ले जाओ, तो बच्चों को मैं लाई थी। और सुफियान बाबा का और फातिमा का जब ये ऐसी तफरी जगह पर आ जाते हैं ना, तो भाई वही जाने का दिल नहीं जाता है इनका। तो यहाँ जी इस वक्त देखते हैं हम फातिमा करके आ रही हैं। अच्छा जी, मेरी वाइस में आपको मुर्गे की भी आवाज़ आएगी, क्योंकि इस वक्त में वॉइस करते हुए हमारे मुर्गा वो बहुत तेज बोलता है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए जी हमारी फातिमा, यानी आज ही आए थे और आज ही मैंने यहाँ लेकर आ गई। सारे ही बच्चे आ गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बच्चों की खुशी का कोई मोल नहीं होता। यहाँ बच्चों की खातिर तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर देती हूँ। बच्चे जो बोलते हैं मैं वही कहती हूँ कि जो चाहे ना ये वही करूँ मैं। बहरहाल यहाँ बच्चे बहुत खुश थे और नानी भी उनकी बहुत खुश है। बच्चे खुश तो नानी भी खुश। बहरहाल मैं बच्चों को सबको ही लेकर आई थी और अपने देवर की एक बेटी को लेकर आई थी, बाकी कोई भी नहीं था। तो आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, मेरी फातिमा को बहुत ही रो रही थी, नानी चलो वहीं चलो जहाँ आप लेकर जाती हो। जी पिछले व्लॉग में भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मेरा घर के थोड़े से ही कुछ फासले पर ये, और माशाल्लाह बहुत ही बच्चों के लिए प्यारा सा बना हुआ है। और बच्चों को ऐसी जगहों पे ले जाना चाहिए, बच्चे खुश होते हैं और बच्चों को एक अच्छा सा माहौल मिलता है। बच्चों की खुशी के लिए तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये तो वो छोटा सा काम था मेरी बच्चों के लिए। इंशाल्लाह इनको हम और भी जगह लेकर जाएंगे, वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चे आए हुए हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग आपके साथ लेकर आऊँगी और क्या रूटीन होगी ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। और बच्चों का नाना का प्यार, नानी का प्यार कितना है ये आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये वाकई मेरा दिल और जान और दिल के सांसों के साथ मेरा रिश्ता है इनका। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं इनसे प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बेटियों के लिए उसको छोड़ दो बच्चों को, अब बस मैं संभालूँगी। ये जी बात को चेक कीजिए, इबाद भी बहुत प्यार करते हैं सुफियान फातिमा से। हमारे पूरे घर के सारे बच्चे सुफियान फातिमा पे जान देते हैं। मैं सारे घर के जब काम करती हूँ ना, मैं अपनी बेटी को कहती हूँ आप छोड़ दो, ये बच्चे संभालेंगे। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआ में याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।